जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है और एग्जाम जीके स्टडी पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बड़ा क्वेश्चन का टॉपिक है। तो ना देर क्यों है, चलेंगे क्वेश्चंस पर और क्वेश्चंस का मज़ा लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। आज का जो स्पेशलिस्ट है वो भारतीय सेना के लिए है। तो चलते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चंस पर जो आपका जो पहला क्वेश्चन जो है वो है रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। ये है क्वेश्चंस कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन जो है आपके सामने वर्ष 1990 और ये हो गया वर्ष 1918 और ये हो गया तीसरा ऑप्शन वर्ष 1917 और ये चौथा ऑप्शन हो गया वर्ष 1916। ये आपके ऑप्शन हैं। इन ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है आपके सामने, वो हो गया वर्ष 1917 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया। ये हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन का जो विकल्प है वो हो गया वर्ष 1923 और ये हो गया वर्ष 1922 और ये हो गया तीसरा ऑप्शन वर्ष 1921 और ये हो गया वर्ष 1920। ये चार ऑप्शन है। चार ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो हो गया वर्ष 1923। वर्ष 1923 यानी 1923 को आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का अस्तित्व में आया था, यानी आपका राइट आंसर 1923 इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया ये आपको बताने हैं। ऑप्शन जो है वो हो गया एंगल्स और ये हो गया कार्ल मार्क्स और ये आपके सामने ए या बी दोनों, या इनमें से दोनों हैं या फिर तो इनमें से कोई नहीं है। ये आपके ऑप्शंस है। इन ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो हो गया ए व बी दोनों। ए व बी दोनों इज़ द राइट आंसर, यानी एंगल्स एंड कार्ल मार्क्स जो है आपके राइट आंसर। अगला प्रश्न देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चीनी क्रांति का नायक कौन था। चीनी क्रांति का नायक कौन था। ऑप्शन जो है वो हो गया माओ त्से तुंग और ये ऑप्शन युआन सोहकाई और ये आपके ऑप्शन सुना यात सेन और ये चौथा ऑप्शन चांग काई शेक। ये आपके चौथा ऑप्शन है चांग काई शेक जो है चौथा ऑप्शन। आपके ये ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है इनमें से चार ऑप्शंस में से आपको बताने हैं। तो चार ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो हो गया सुनियात सेन इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। ये है आपके ऑप्शन वर्ष 1950, दूसरा जो है वो हो गया 1949 और ये आपके तीसरा ऑप्शन 1948 और ये चौथा ऑप्शन जो है वर्ष 1947। अगला प्रश्न का जो देखेंगे इससे पहले आपका राइट आंसर है वो हो गया वर्ष 1949 इज द राइट आंसर। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना 1949। आपका अगला प्रश्न देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है ये आपको बताने हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन चीन हो गया, दूसरा ऑप्शन आपके सामने तुर्की, तीसरा ऑप्शन जर्मनी, चौथा ऑप्शन आपके सामने प्रसा। इन चार ऑप्शन में से बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज जो है वो है तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन जो विकल्प की जब बात की जाए, जो विकल्प है वो हो गया डियाज, दूसरा ऑप्शन जो है बिस्मार्क और ये तीसरा ऑप्शन हो गया हिटलर, चौथा ऑप्शन जो है वो हो गया मुसोलिनी। ये आपके चौथा ऑप्शन है। इन ऑप्शन में से बताने हैं कि फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो फासिज्म का जन्मदाता जो है वो हो गया मुसोलिनी इज़ द राइट आंसर।
अगला प्रश्न देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? ये हो गया लेनिन, ये हो गया आपका लुइस सोलहवे, और ये हो गया मुसोलिनी, और ये चौथा ऑप्शन हिटलर। पहला लेनिन, लुइस सोलहवे, वो हो गया मुसोलिनी, और ये हो गया हिटलर। तो ऑल एग्जाम जी के स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें। तो इनका जो राइट आंसर है वो हो गया हिटलर, यानी हिटलर जो है ये आपके राइट आंसर, यानी हिटलर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था, ये आपको बताने हैं। तो आपके जो ऑप्शन है वो हो गया इटली, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रिया, और ये चौथा ऑप्शन जर्मनी, और ये चौथा ऑप्शन जो है ये सभी, ये चौथा ऑप्शन है, ये सभी जो हैं ये चौथा ऑप्शन। इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ये सभी जो हैं आपके ऑप्शन है, यानी बताया जा रहा है कि इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी ये तीनों में से क्या ये सभी राइट है, या फिर तीनों राइट नहीं है, या फिर तो एक ऑप्शन राइट आंसर है। ये आपको बताने हैं कि त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सभी, जो इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी ये तीनों हैं। अगला प्रश्न जो है वो है आपके सामने, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो ऑप्शन जो है वो हो गया जापान, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन इंग्लैंड, और ये आपके सामने ये सभी। तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, सॉरी, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है वो हो गया इंग्लैंड। तो ये सभी, ये चौथा ऑप्शन। तो इनमें से जो राइट आंसर है ये सभी, यानी जापान, अमेरिका और इंग्लैंड ये तीनों राइट आंसर है। निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था, यानी आपको ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपका राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन जो है 1776, दूसरा ऑप्शन 1780, और ये तीसरा 1790, और ये चौथा हो गया 1790, हाँ 90, वो हो गया 79, 1779। ये आपके ऑप्शन है 1776, 1780, 1779, और ये हो गया 1790। ये आपके ऑप्शन। इन ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो हो गया 1790। 1790 जो है 1789 जो है ये आपके राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? जर्मनी के एकीकरण के हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया, ये आपको बताने हैं। और इनमें से जो ऑप्शन है वो होगा समझौता की नीति, दूसरा ऑप्शन सद्भाव की नीति, और ये हो गया लोहे एवं रक्त की नीति, और ये हो गया शांति की नीति। शांति की नीति ये चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन समझौता की नीति, दूसरा ऑप्शन सद्भाव की नीति, लोहा एवं रक्त की नीति, ये तीसरा ऑप्शन। इनमें से जो राइट आंसर है वो हो गया लोहा एवं रक्त की नीति आपका राइट आंसर। यानी जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? लोहे एवं रक्त की नीति, ये आपके राइट आंसर। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी को जानना जरूरी है। ये सभी को जानना जरूरी है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ऑप्शन जो हो गया समावेद, दूसरा ऑप्शन यजुर्वेद, और ये हो गया ऋग्वेद, और ये चौथा ऑप्शन अर्थवेद। चार ऑप्शन है समावेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अर्थवेद। चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो हो गया समावेद, यानी समावेद जो है आपके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण
प्राप्त हुआ था, ये आपको बताने। ये महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन आपके सामने ये पेस्ट हो रहे हैं कि आपके सामने जो ऑप्शन पेस्ट है ये इनमें से आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ये आपको बताने हैं। सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और वैशाली, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर वो हो गया कुशीनगर। कुशीनगर इज़ द राइट आंसर, यानी कुशीनगर जो है उसमें से महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देंगे। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज सभी को जानना भी ज़रूरी है और ये स्क्रीनशॉट लेके रखें ज़रूर कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ये आपको बताने। ऑप्शन जो हो गया बोध गया, दूसरा ऑप्शन सारनाथ, तीसरा ऑप्शन हो गया कुशीनगर और ये चौथा ऑप्शन हो गया श्रावस्ती और बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, इनमें से जो राइट आंसर जो आपके सामने वो हो गया सारनाथ, यानी सारनाथ जो है आपके राइट आंसर। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, वो हो गया सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये अंतिम क्वेश्चन था और ये अंतिम क्वेश्चन था। जो अगला वीडियो आने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार आने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का टॉपिक आने वाला है। तो अगला वीडियो जो आने वाला है वो देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और जो आज का वीडियो था वह बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं मज़ेदार था। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।